नमस्कार साथियों, मैं एसके लंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अगर साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब कुछ सही है। ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार। जी हाँ, एडोब की जो फर्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये। और इससे पहले हमने एडजेक्टिव का टॉपिक किया था ये, और एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने थे मैंने कहा कि वो आप सारे कर पाएंगे। आप ये प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं, 10 टेस्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। आगे के टेस्ट भी आपके अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मोहित कुमार, सब कुछ ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा एक बार कि क्या होती है एडवर्ब। सबसे पहले हम ये जानेंगे यहां पर ये। तो मैंने कहा कि देखो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। ये हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तीन चीज हमने देखी है। नाउन एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी चीज का नाम हुआ करता है उसको हम नाउन बोला करते हैं ये। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जनरली क्या होता है कि नाउन की जगह जो शब्द हम यूज करते हैं नहीं, उनको हम प्रोनाउन बोला करते हैं ये। नाउन और प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बता दे वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब बोले कि बचा क्या, एडवर्ब। ये तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, केवल और केवल आपके थोड़े से नोट्स बनवाने के लिए ये, बाकी और कुछ नहीं है। एक्चुअल में से कैसे रीड करना वो हम चीजें सारी समझेंगे ये। फिलहाल लिखिएगा, लिखिएगा। एन एडवर्ब, एन एडवर्ब इज an adverb is a word which is which is used to add something, which is used to add something, या बोल सकते हैं उसको हम एक तरह से मॉडिफाई करना, या बोल सकते हैं क्वालिफाई करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग, ब्रैकेट में लिखिएगा मॉडिफाई। जी ठीक है। टू द मीनिंग ऑफ, टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, a verb, an adjective। ये केवल आपको एक लिखाने के लिए कि थोड़ी सी डेफिनेशन आप लिख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़े से नोट्स बनना भी जरूरी है ये। और another adverb,
और ये जो जितनी चीज हमने लिखी है ना, ये अभी आप खुद ही बना लेंगे कि वास्तव में कैसे बनाई जाती है ये। मैंने कहा एक एडवर्ब क्या होता है एक्चुअल में, कि एडवर्ब एक वो शब्द होता है जनरली जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये देखिएगा। मैंने कहा एडवर्ब एक वो शब्द है जो कि यूज में लिया जाता है, या यूं कह सकते हैं एक तरह से एक वो शब्द होता है जनरली जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीन की जनरली ये विशेषता बताया करता है। ये किनकी? तीन की, वर्ब की, एडवर्ब, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, तीनों की, मतलब ये तीनों की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। या मैं यूं कह सकता हूं कि उनके मीनिंग में कुछ ना कुछ और चीज ऐड कर देगा। ऐड करने का मतलब उसको मॉडिफाई कर देना है एक तरह से ये। तो वही चीज क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। अब बोले ये सारी चीजें समझेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं, सीधा सा एक ही फंडा है कि इसको एग्जाम्पल से समझा जाए। इस जितनी भी हमने डेफिनेशन अभी लिखी नहीं है इंग्लिश के अंदर, ये उसको हम समझे कैसे ये, क्योंकि जो हम यहां लिख रहे हैं अभी, ये जो हम यहां अभी लिख रहे हैं ना, ये जो डेफिनेशन है वो काम की तो नहीं है, लेकिन ये बता कहां काम में आती है। कभी कभार स्टेट बोर्ड का कोई एग्जाम होता है नहीं है, तो उसमें जनरली डेफिनेशन तक भी उठा ली जाती है ये, उसमें डेफिनेशन भी उठा ली जाती है ये। ठीक है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेशन तो एक ऐसे आपको लिखा दी गई। अब देखो मैं बताता हूं आपको क्या चीज है एक्चुअल में। ये एक्चुअल में क्या है कि जो एडवर्ब है ना, ये वो क्या क्या करती है ये, वो मैंने कहा वर्ब, बाबा क्या? वर्ब, मैंने कहा एडजेक्टिव, मैंने कहा एडजेक्टिव, और दूसरी कोई एडवर्ब हुई, कोई दूसरी एडवर्ब हुई, इनको क्या करता है? मॉडिफाई करता है ये। या मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से ये, कि इनकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द आता है ना, ये वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ये क्या कहलाता है बाबा? एडवर्ब कहलाता है। ये किस किस की? मैंने कहा वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। इन तीनों की जो विशेषता बताने के लिए शब्द यूज में लेते हैं, उसी को हम जनरली क्या बोलते हैं? सीधी सीधी अगर भाषा में बोला जाए ना, ये सीधी सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि उसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोला करते हैं। ये किसको बोलेंगे? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये अब देखो ये पूरी चीजें आपको कैसे समझ में आएगी, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जैसे चलेंगे ना, ये पूरी चीजें क्लियर होती चलेगी। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट लिखते हुए चलूंगा और आप खुद ये बता देंगे कि ये एडवर्ब है इसमें। ये देखेंगे ये, और मैंने सेंटेंस लिखा, सी एज, सी एज वेरी इंटेलिजेंट, सी एज वेरी इंटेलिजेंट। नंबर 2 पर मैंने लिखा, रोहित वर्क्स, वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड। रोहित रोहित वर्क्स वेरी हार्ड। हमने सेंटेंस लिखे यहां पर कितने? 3 सेंटेंस लिखे ये, और एक सेंटेंस हम और लिखते हैं। ही ड्राइव्स केयरफुली, ही ड्राइव्स केयरफुली।
he he rides beautifully. She always comes late. ये सेंटेंस आप नोट करिएगा और फिर हम इनको समझते हैं कि क्या है आखिर एडवर्ब ये। ये सेंटेंस आपके पास में कुछ इस तरह लिखे गए हैं। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, रोहित वर्क्स हार्ड, रोहित वर्क्स वेरी हार्ड, he drives carefully, he rides beautifully, she always comes late। और मैं बता दूं टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और छोटा टॉपिक है और एग्जाम में काम की चीज है ये। She is very intelligent. Rohit works hard. Rohit works very hard. He drives carefully. He rides beautifully. She always comes late in। छोटे छोटे सेंटेंस जब आगे बनाते चलेंगे तो उससे पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा कि हाँ ऐसे एडवर्ब होती है और ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर सी। सी क्या है? प्रोनाउन है कि बिल्कुल अजी है। सी तो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है ये मैंने कहा सी इज वेरी इंटेलिजेंट। पहले एक बार आप इसको भूल जाओ कि वेरी यहां पर कोई चीज है ये। मैंने कहा कि सी यानी कि वह क्या है? इंटेलिजेंट है ये। मैंने कहा प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल है जी। प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आता है? प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द आता है कौन सा? एडजेक्टिव। तो देखो पहली चीज तो ये हुई कि इसकी विशेषता यहां ये बताई जा रही है कि ये क्या है? इंटेलिजेंट। तो मैं इसको क्या बोल दूं? इसको मैं बोल सकता हूं एडजेक्टिव। ठीक है। अब बचा शब्द कौन सा बचा हुआ मेरे पास में? वेरी। कौन सा बचा हुआ है? वेरी। मैंने कहा ये वेरी विशेषता किसकी बता रहा है? ये वेरी विशेषता बता रहा है इस इंटेलिजेंट वर्ड की है। इस इंटेलिजेंट वर्ड की है। और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव हुई है। तो मैंने कहा एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए क्या नाउन बताएगा? नहीं। क्या प्रोनाउन बताएगा? नहीं। क्या एडजेक्टिव बताएगा? नहीं। तो फिर बताएगा कौन? एडवर्ब तो बचा ही है। तो मैंने कहा ये क्या चीज हुई? ये हुआ यहां पर एडवर्ब। ये क्या हुआ? एडवर्ब। मैंने कहा ये प्रोनाउन इसकी विशेषता बता रहा है कि ये इंटेलिजेंट है। प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। और मैंने कहा एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए जो शब्द यहां पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? एडवर्ब। तो ये क्या है? ये है एडवर्ब। तो यहां से देखो एक चीज निकल गई आपके दिमाग में, निकल के आगे फिट हो गया एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि जी वह बहुत इंटेलिजेंट है कि जी यहां एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आ रहा है? एडवर्ब। तो एडवर्ब विशेषता किसकी बताता है? एडजेक्टिव की। तीन की तो बताता है नहीं, किस किस की? जनरली तीन की बताता है ये। नाउन की प्रोनाउन की भी कब बता सकता है वो चीज भी हम बाद में पढ़ेंगे, ये काम की चीज नहीं है इतनी है। तो देखिए मैंने कहा जनरली जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं वही डेफिनेशन हुआ करती है इसकी। तो मैंने कहा ये इंटेलिजेंट है यहां एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए जो शब्द यहां पर आया है ये क्या हुआ? एडवर्ब। तो एडवर्ब तीन की विशेषता बताता है ये। और बोलेगी वो तीन कौन कौन से? तीन देखो वो होता है एक तो एडवर्ब, एक तो वर्ब होती है, एक होता है एडजेक्टिव और एक क्या होता है? एडवर्ब। ये तो मैंने कहा एडजेक्टिव वाले तो निकल गए क्या यहां से? ये बिल्कुल आ गए जी यहां से। अब देखिए मैंने कहा रोहित वर्क्स हार्ड। रोहित वर्क्स हार्ड। रोहित क्या है? नाउन है। ठीक है जी। ये रोहित कार्य करता है। देखिए सबसे पहले कार्य करता मतलब ये वर्ब है क्या? बिल्कुल है जी। ठीक है जी। कार्य करता तो है लेकिन कैसा? हार्ड करता है ये। मैंने कहा वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द यहां आया है ये। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आ सकता है? क्या एडजेक्टिव? नहीं, वो तो नाउन प्रोनाउन की बताता है ये। नाउन प्रोनाउन आएंगे नहीं ये। तो मैंने कहा जी वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो शब्द यहां पर आया ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडवर्ब। हमारी डेफिनेशन क्या थी? ये वर्ब की बताता है और एडजेक्टिव की बताता है। अब बचा कौन सा? एडवर्ब। ये इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए रोहित क्या है? नाउन। ठीक है।
वर्क्स क्या है? वर्ब। ठीक है जी। कार्य करता तो है लेकिन कैसे, कि जो कठिन कार्य करता है, ये कैसे करता है? कठिन। तो मैंने कहा वर्ब की विशेषता बता रहा हार्ड, ये मतलब कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आया? हार्ड आया, एडवर्ब। क्या आया? एडवर्ब। लेकिन एक वर्ड और बच गया अभी, कौन सा? वेरी। वेरी किसकी बता रहा है? उस हार्ड की बता रहा है। ये किसकी बता रहा है? उस हार्ड की बता रही है। हार्ड क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या हो सकता है? क्या नाउन? नहीं। क्या प्रोनाउन? नहीं। क्या एडजेक्टिव? नहीं। बचा क्या? एडवर्ब तो बचा। ये तो ये भी क्या है? यहां एडवर्ब ही है। ये भी क्या है? एडवर्ब ही है। क्या हमारी डेफिनेशन पूरी क्लियर हुई? मैंने कहा एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और एडवर्ब की बताता है। ये तीनों डेफिनेशन हमारे 3 सेंटेंस से पूरी क्लियर हो चुकी है कि ऐसे ऐसे विशेषता बताया करता है ये। बात करते हैं 4 नंबर की। ही ड्राइव्स केयरफुली। मैंने कहा ही क्या है? प्रोनाउन है। अरे ही क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन। ठीक है जी। मैंने कहा ये क्या है? वर्ब है। ठीक है जी। अरे ड्राइव करता तो है लेकिन कैसे? केयरफुली, सावधानी पूर्वक। मैंने कहा इसकी विशेषता बताने के लिए ये शब्द आया क्या? बिल्कुल आया चाहिए। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? ये हो गया एडवर्ब। क्या हो गया? एडवर्ब। चलो बात करते हैं 5 नंबर। ही राइट्स ब्यूटीफुली। ही क्या है? प्रोनाउन है। राइट क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने शब्द कौन सा है? ब्यूटीफुली आया। मैंने कहा ब्यूटीफुली क्या होगा? ये हो गया ना एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आ रहा है। 6 नंबर में देखिए, सी ऑलवेज कम्स लेट। ये देखो, सबसे पहले आप इस ऑलवेज को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। मैंने कहा सी क्या है? सी है प्रोनाउन। ठीक है। मैंने कहा जी वह आती है, तो ये क्या है? वर्ब। ठीक है। मैंने कहा कैसे आती है जी? लेट आती है। तो मैंने कहा लेट आती है, तो मैंने कहा कि आती है कि, लेकिन कैसे लेट आती है? तो मैंने कहा कि इस शब्द की विशेषता बताने के लिए कौन सा शब्द आ रहा है? ये एडवर्ब तो हुआ। ठीक है। अब एक काम करो, ये बोले आती तो है लेकिन कैसे? हमेशा ही आती है। तो मैंने कहा इसी वर्ड के लिए ये वर्ड आया है ये। तो मैंने कहा वर्ब की विशेषता बताने के लिए ये जो शब्द यहां है ये भी क्या कहलाएगा? ये भी तो एडवर्ब भी हुआ। ये भी तो एडवर्ब भी तो हुआ ही। यहां तक पॉइंट अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आगे चल सकेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो मैंने कहा ये डेफिनेशन किसके बताया करता है, मतलब डेफिनेशन का मतलब विशेषता किसके बताता है? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की है। तो मैंने कहा ये होती है एक्चुअल में एडवर्ब। ये तो हमें एक छोटा सा इसका बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए कि ये विशेषता किसकी बताया करता है ये। ठीक है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि उसमें क्या क्या है, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, जो भी मतलब आपको पता चले नहीं है वो आप मुझे बताएंगे। ये लिखिएगा एक सेंटेंस। सी इज इंटेलिजेंट एनफ टू डू। सी इज इंटेलिजेंट एनफ टू डू द सम। आपको कहां कहां बताना है मैं बता दूं आपको। आपको ये बताना है इसके बारे में और इसके बारे में। ये इन दो शब्दों के बारे में आपको बताना है। ये सी रैन फास्ट सो दैट ही
माइट कैच द ट्रेन। आपको इसमें बताना है ये और ये, द ऐसे वेल रिटन। आपको इसमें बताना है ये और ये, लिखिएगा इनको। और इनमें आपको मुझे बताना है कि ये क्या है ये। जी, ही वाज मच इंटरेस्टेड इन द जॉब। इसमें आपको बताना है मुझे मच का और इंटरेस्टेड का ये, कि ये क्या क्या है ये। ठीक है, अब देखिए, बिल्कुल। तो देखिए इंटेलिजेंट क्या है, देखो सबसे पहले मैंने कहा ये क्या है, प्रोनाउन है। इसकी विशेषता ये बताएगी कि इंटेलिजेंट ही है। तो मैंने कहा प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा, कि जी ये तो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो क्या हुआ, एडजेक्टिव है। अब बात आ रही है बोले कि एनफ की। तो मैंने कहा एनफ किसकी बात कर रही है, कि जी इंटेलिजेंट है तो सही, लेकिन कैसे, इनफ है ये। तो मैंने कहा ये शब्द कौन सा हुआ, ये हो गया यहां एडवर्ब। ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ये। अब देखिए सीरेन, देखो ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की प्रोनाउन ये है यहां पर ही। ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। ये था प्रोनाउन, ये हुआ वर्ब। कि जो दौड़ी तो सही, लेकिन कैसे, फास्ट। तो मैंने कहा कि इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आया, फास्ट। ये और फास्ट क्या होगा, मैंने कहा फास्ट यहां पर हो जाएगा एडवर्ब। देखिए रन वर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि जी दौड़ी तो सही, लेकिन कैसे, फास्ट दौड़ी है। तो मैंने कहा वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आएगा वो क्या होगा, एडवर्ब भी होगा ये। तो मैंने कहा ये हुआ एडवर्ब ये। लेकिन यहां एक पॉइंट स्टार लगा के वो लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, फास्टली नहीं, फास्ट होता है ये। क्या, फास्टली नहीं होगा, क्या होगा, फास्ट होगा ये। कभी कभार एग्जाम में उठा लेता है इसको ये। फास्टली नहीं, फास्ट होता है ये। फास्टली नहीं, फास्ट होता है ये। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा 3 नंबर द ऐसे वाज वेल रिटन, कैसे लिखा गया था, कैसे, वेल। मैंने कहा इस ऐसे की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आया, रिटन। सॉरी, विशेषता नहीं ये, मतलब ऐसे जो है वो लिखा गया था ये। तो मैंने कहा कि ये हुई वर्ब, ये क्या हुई, वर्ब। तो मैंने कहा जब ये वर्ब है और वर्ब ये बता रहा है कि लिखा तो गया, लेकिन कैसे, वेल, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए ये जो शब्द है यहां पर, ये क्या हुआ, ये हुआ यहां से एडवर्ब। अब उसके बाद देखिएगा, ही वॉज मच इंटरेस्टेड इन द जॉब। मैंने कहा देखिए ही वॉज इंटरेस्टेड, कि वह इंटरेस्टेड था, क्या था, इंटरेस्टेड था। तो मैंने कहा एक तरह से या तो इसको वर्ब या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव कह सकते हैं, एक तरह से ये क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव ये। जी, तो देखिए मैंने कहा इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के शब्द कौन सा है यहां पर, ये आया मच। ये क्या आया, मच। तो मैंने कहा ये मच क्या होगा, ये हो गई यहां से एडवर्ब। इसकी विशेषता बताने के लिए ये है यहां पर इंटरेस्टेड, की जो इंटरेस्टेड था, वो क्या था, इंटरेस्टेड था। तो मैंने कहा कि इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा है, मच। मच क्या हो जाएगा यहां से एडवर्ब ये। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब का जो यूज करते हैं ना ये, वो हम जनरली क्या करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए। यहां तक क्लियर है।
जी बिल्कुल सही है जी ये। नहीं, रिटर्न जो है ना वो एक तरह से लिखा गया था ऐसे ही है, तो वो वर्ब का काम कर जाएगी। बाकी सही है आपका ये। रन एड्रॉप, अच्छा एड्रॉप फास्ट, नहीं 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 नहीं, रन तो वर्ब है, वर्ब है, और ये हो जाएगी यहां से एडवर्ब ये। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने एक दो पॉइंट में लिखता हूं यहां। देखो एक शब्द है मेरे पास में, केयरफुल, और एक शब्द है मेरे पास में केयरफुली, एक शब्द है मेरे पास में इफेक्टिव, और एक शब्द है इफेक्टिवली। ठीक है, आपके पास चार शब्द यहां लिखे हुए हैं ये। एक शब्द और लिख देता हूं मैं ये, इफिशियंट। एक है मेरे पास में इफिशियंटली, एक है मेरे पास में ब्यूटीफुल, एक हो जाएगा ब्यूटीफुली, एक शब्द है मेरे पास में थोरो। थोरो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट की। और एक शब्द है मेरे पास में थोरोली। एक शब्द कौन सा है, थोरोली। जी, अब देखिएगा, मैंने कहा मैंने कुछ वर्ड यहां लिखे हैं ये, और इनमें देखिएगा कौन सा तो एडजेक्टिव और कौन सा एडवर्ब है ये। तो मैंने कहा केयरफुल, मैंने कहा कोई बंदा क्या होता है, केयरफुल होता है ये, और कार्य को करता कैसे है, केयरफुली करता है ये। तो मैंने कहा बंदा होता है जी क्या, केयरफुली है। ये तो क्या होगा, एडजेक्टिव। ये क्या होगा, एडजेक्टिव। ये क्या है, ये है एडवर्ब। इफेक्टिव, मैंने कहा जब एंड में आता है ना, एडजेक्टिव में क्या आता है, टी आई वी ई, इसमें भी वही आ रहा है ये, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा ये। ठीक है, इफेक्टिवली, मैंने कहा ये हो जाएगी एडवर्ब। थोरो, ये होता है एडजेक्टिव। थोरोली मतलब कि कंप्लीटली, मतलब कि एक तरह से ये हो जाएगी एडवर्ब। एफिशिएंट, मैंने कहा ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगी एडवर्ब। ब्यूटीफुल, कि जी वो ब्यूटीफुल है, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। लिखिएगा, काम की चीज है ये। जी, ये नोट करिए, और फिर हम आगे देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट ये। सामान्यतया एलवाई से एंड होने वाले शब्द जो होते हैं ना ये, वो एडवर्ब हुआ करते हैं सामान्यतया, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे नहीं है, तो ये। जी, तो देखिएगा, उसके बाद में आप लिखिएगा, मैं कुछ सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, और उन सेंटेंस में आपको मुझे ये बताना है कि अगर वो गलत है तो वहां क्या आना चाहिए ये। ठीक है, मैंने कहा पहला सेंटेंस है, ही राइड्स
beautiful. He writes beautiful, and that that attracts everyone. She is beautifully, and she is beautifully and can do it beautiful. ठीक है. She या he speaks fluent fluently and confident in public. आप लिखते चलिए और फिर हम एक साथ इनको करते हैं ये. और मैंने कहा रटने का कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं इसमें. ये यहां फ्लुएंटली है ये. एक मिनट, इसको थोड़ा सही लिखेगा ये. फ्लुएंटली. ही thorough to get the fact. One who listen one who listens the talks of other secret is called an EOS ड्रॉपर. कुछ याद आया? वो कैब में हमने ये शब्द किया था, ये EOS ड्रॉपर. जी जी. सिंगल ये. This is not secretly news. No. He is a
वाइजली मैन। करिए नोट और फिर देखते हैं किसमें क्या होगा। He fought wise and bravely in the battlefield। जी बिल्कुल, देखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा एक बार, 8 नंबर को भी ये, और फिर देखते हैं कि इनमें कहां कहां और क्या क्या होना है। ठीक है, अब देखिएगा एक बार, 1 नंबर में देखते हैं हम सबसे पहले यहां। देखो, ही राइट्स, ही क्या है? प्रोनाउन है जी। ही क्या है? प्रोनाउन है ये। तो मैंने कहा ये तो हुआ प्रोनाउन। ठीक है, इसकी ये कह रहा है कि जी वह लिखता है, मतलब ये वर्ब है यहां पर। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। जबकि ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ये। मैंने कहा ब्यूटीफुल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ये। जबकि आना क्या है? एडवर्ब आना है ये। तो ब्यूटीफुल की जगह क्या आएगा? ब्यूटीफुली। क्या आएगा? ब्यूटीफुली। नंबर 2 देखिए, सी इज ब्यूटीफुली। अब देखिए, मैंने कहा वह क्या है? वह ब्यूटीफुल है। अरे वह मतलब कि सी मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल होगा, ना कि ब्यूटीफुली। तो यहां होगा ब्यूटीफुल। आगे देखिए, एंड कैन, और कर सकती है। इसे कैसे? कैन डू इट, कि वो कर सकती है। कैसे? ब्यूटीफुली। मैंने कहा कैसे? ब्यूटीफुली। तो मैंने कहा जी डू का, डू क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आ रहा है यहां पर? ये एडवर्ब आना चाहिए, जबकि दिया हुआ है एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा ब्यूटीफुली। नंबर 3 पर देखेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए 3 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर में क्या होगा वो देखिएगा एक बार। ही स्पीक्स फ्लुएंटली एंड, हाँ सेंटेंस हमारे पास में ऐसे कुछ, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। देखो ही क्या है? ही है हमारे पास प्रोनाउन। अरे ही क्या है? प्रोनाउन है ये। ठीक है, मैंने कहा स्पीक क्या? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आएगा? वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आएगा? एडवर्ब। ये जबकि देखिए एडवर्ब यहां तो ठीक था जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड, अगर एंड से यहां एडवर्ब आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहां भी एडवर्ब भी आना चाहिए। कॉन्फिडेंट क्या होता है? ये कॉन्फिडेंट तो एडजेक्टिव होता है। कॉन्फिडेंट क्या होता है? एडजेक्टिव। ये मैंने कहा कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है। कहते नहीं सी इज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जरूरत किसकी है हमें? वो बोलता तो है लेकिन कैसे? फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली। तो मैंने कहा इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए, ही सर्च द हाउस थोरो टू गेट द फैक्ट। उसने क्या किया? खोजा। किसको? घर को। कैसे? सर्च की विशेषता बताने के लिए शब्द यह आएगा। और सर्च, सर्च है हमारे पास वर्ब। सर्च क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आएगा? एडवर्ब ही है। तो मैंने कहा थोरो की जगह क्या होगा? थोरोली। क्योंकि थोरो तो क्या होता है? थोरो होता है दोस्तों एडजेक्टिव। हमें जरूरत है
एडवर्ब की। उसके बाद देखिए वन हु लिसन्स द टॉक्स ऑफ अदर, ये कहता है कि वह कोई भी व्यक्ति जो मतलब दूसरों की मतलब छिपे छुपे बातें सुनता नहीं, उसको वो क्या कहलाता है, एवेस ड्रॉपर कहलाता है ये। तो मैंने कहा जो दूसरों की छिपे छुपे बातें सुनता ही है। तो देखिए बोले सुनता तो है लेकिन कैसे, सुनता तो है लेकिन कैसे, देखिएगा लिसन, सुनता तो है लेकिन कैसे, सीक्रेटली, ना कि सीक्रेट। हमें जरूरत किसकी है, अरे ये वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा यूज करोगे, मैंने कहा आप यूज करेंगे एडवर्ब। तो ये आ जाएगा यहां सीक्रेटली है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर पर ये, मैंने कहा दिस इज नॉट सीक्रेटली न्यूज नाउ ये। तो देखिए न्यूज की विशेषता बता रहा है, कैसे कीजिए, कैसी है, अब सीक्रेट नहीं है। तो मैंने कहा न्यूज एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहां सीक्रेटली नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, सीक्रेट आ जाएगा ये। उसके बाद देखिए ही इज अ वाइजली मैन, प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आएगा, कि जी क्या आएगा, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। वाइजली क्या है, ये तो एडवर्ब है ये, तो वाइजली की जगह क्या आएगा, ये ओनली वाइज आएगा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर में, ही फॉट, ही फॉट वाइज एंड ब्रेवली इन द बैटल फील्ड, ये कि वो लड़ा लेकिन कैसे, बुद्धिमानी तरीके से और ब्रेवली। मैंने कहा एंड देखो इसकी विशेषता बताने के लिए शब्द आ रहा है कि बिल्कुल आ रही है, एंड से कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब यहां एड्रोब, तो यहां भी एड्रोब ही होनी चाहिए ये। तो मैंने कहा कि जी वह लड़ा, तो मैंने कहा ये तो वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो ये क्या आ जाएगा यहां से वाइजली, क्योंकि यही तो एड्रोब बनेगी यहां पर ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा वाइजली एंड ब्रेवली। यहां तक पॉइंट शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कितने प्रकार की होती है ये। तो डालिएगा हेडिंग आप, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो देखिए एडवर्ब जो है ना, ये पहली चीज मैं बता दूं आपको फिर, कि एडवर्ब का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत ही इजी और मतलब मजेदार टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो। ये एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ ये। तो मैंने कहा एडवर्ब करता क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों में क्या करता है, विशेषता बताता है। और कुछ भी दिमाग में मत लाइए आप, तो ये तीनों की विशेषता बताया करता है, वर्ब की भी बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है और एडवर्ब की भी बताता है ये। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा पहला टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि आपका करने का कोई भी कार्य करने का जो तरीका है नहीं वो क्या है ये बेसिकली ये दिखाएगा कि आपने कोई एक्शन किया है नहीं, तो वो कैसे किया है, उस चीज को शो करता है एडवर्ब ऑफ मैनर ये। मैंने कहा जैसे भी आपने बुद्धिमान तरीके से किया, आपने कठिन किया, आपने केयरफुली किया, स्ट्रांगली किया, तो मतलब किसी कार्य को आप कैसे करते हैं, वो चीज शो क्या करता है, वो करता है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसी को हम बोलते हैं ये। तो मैंने कहा ये क्या चीज शो करती है, इट शोज हाउ एंड हाउ एन एक्शन इज डन, मतलब ये वो चीज शो करती है कि कोई भी जो कार्य है ना ये वो कैसे किया गया है, ये वो कैसे किया गया है। जैसे मैंने कहा जी वो ब्यूटीफुली किया गया है, वो कैसे किया गया, वो ब्यूटीफुली किया गया है। बोले कि जी वो कैसे किया गया, कि जी ब्रेवली, बहादुरी तरीके से किया गया है ये। मैंने कहा वाइजली, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा केयरफुली, मैंने कहा जी वो कठिन। तो मैंने कहा कोई भी कार्य जो है नहीं हम उसको करते कैसे हैं ये, मैंने कहा स्ट्रांगली, फास्ट, फुलेसली,
जितने भी हैं ये, मतलब कोई भी कार्य को आप कैसे कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है ये। वही क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर ये। जैसे कि सी राइट्स ब्यूटीफुली, कि वो लिखती तो है लेकिन कैसे है। देखो कोई कार्य कर रहा है ना ये, तो उसमें हमें ये बता रहा है कि जो कैसे लिखती है, सुंदर लिखती है। तो कोई भी कार्य कैसे किया जाता है वो चीज शो करती है एडवर्ब ऑफ मैनर ये। मैंने कहा वो दौड़ती है, कि जो कार्य करती है दौड़ने का, लेकिन कैसे करती है वो चीज देखिएगा। सी रैन फास्ट, मैंने कहा फास्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा ये फास्ट होता है ये। तो मैंने कहा वो दौड़ी, लेकिन कैसे है कि जी फास्ट एंड तेज से दौड़ी, मतलब वो तेजी से दौड़ी। तो मैंने कहा दौड़ लगाई तो सही, लेकिन कैसे, फास्ट ही है। तो मैंने कहा कोई कार्य कर रही है दौड़ने का, तो वो कर कैसे रही है, फास्ट कर रही है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या करता है जनरली, कि कोई भी जो एक्शन है नहीं है, वो कैसे किया जाता है ये, उस चीज को दर्शाती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ये। यहां तक लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जगह को शो करता है कि कोई कार्य कहां किया गया, उस चीज को शो करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस ये। तो लिखिएगा वेयर इट शोज, इट शोज वेयर एन एक्शन इज डन। ये क्या शो करता है कि कहां, मतलब जो एक्शन किया गया है ना, वो कहां किया गया, कि जी अंदर किया गया, कि बाहर किया गया, कि वहां किया गया, कि यहां किया गया, कि पास में किया गया, कि दूर किया गया। तो इन चीजों को क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस शो करता है ये। जैसे कि हायर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, फार, नियर, फार, अवे, अवे, इन द पार्क, होता है जैसे इन द पार्क, इन द क्लास, एटसेट्रा। तो मैंने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम क्या होता है, कि जो आप कार्य कर रहे हैं ना ये, वो कहां किया गया, कि जो अंदर है, बाहर है, ऊपर नीचे, कहां जो भी है ये। तो मैंने कहा वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है ये। जैसे ही वेंट देयर, देखो कार्य क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है जी। कार्य क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, लेकिन कहा बोले कि वहां गया है, तो मतलब ये जगह को शो कर रहा है एक तरह से ये। तो ये वर्ब हुई, वर्ब की विशेषता बताने के लिए शब्द आया, ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा ये। उसके बाद देखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा टाइप लिखिएगा इसका, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या शो करेगा, देखो पहला तो मैनर कर लिया, फिर प्लेस कर लिया, और फिर आ गया टी, यानी एमपीटी। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा ये शो करता है कि जो एक्शन है नहीं, वो कब किया गया, आज किया गया, कि अब किया गया, कि कल करेंगे, कब करेंगे, मतलब ये उस चीज को शो करता है ये। तो लिखिएगा इट शोज व्हेन
एन एक्शन इज डन। ये क्या शो करता है कि जो एक्शन है ना ये वो कब किया गया है, ये कि अब है कि कल है कि आज है, बीता हुआ कल है, मतलब कब किया गया है, एक तरह से उस चीज को क्या शो करता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम शो करता है ये। मैंने कहा जैसे टुडे है, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, नाउ, देन, लास्ट वीक, इट इज एक्स्ट्रा। मतलब ये टाइम को शो करेगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब टाइम को शो करता है ना ये, तो वहां उस चीज को क्या बोलते हैं हम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब कोई एक्शन करेंगे ये, कोई भी कार्य करेंगे हम ये, और वो कार्य जो है वो कार्य कब किया गया, मतलब उस टाइम को शो करेगा, तो उस चीज को क्या बोलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे he comes here daily। देखो मैंने कहा ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, इसकी विशेषता बता रही एडवर्ब है। लेकिन देखो क्या है, ये हियर मतलब कि यहां। तो मैंने कहा क्या जगह को शो करता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। कि जी वह आता तो है यहां, लेकिन कैसे, डेली आता है। कैसे आता है, डेली आता है ये। तो मैंने कहा क्या इसी की विशेषता बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है ये। तो ये भी तो एडवर्ब हुई, लेकिन एडवर्ब कौन सी, ये एडवर्ब हो जाएगी टाइम वाली। ये एडवर्ब कौन सी होगी, टाइम। और ये एडवर्ब होगी प्लेस वाली। ये कौन सी हो जाएगी, प्लेस वाली हो जाएगी ये। ठीक है, तो कल हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टाइप। ये इसका जो नेक्स्ट टाइप है, और जो उसके बचे हुए हैं चार टाइप क्या होते हैं ये, और उसके बाद में इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो सारी चर्चाएं करेंगे हम कल ये। तो ठीक है, मिलेंगे हम कल आपसे।